हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दुर्गा पूजा यानी नवरात्र आ रहे हैं। चैत्र माह के विशेष नवरात्र हैं और इस दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजन की जाती है। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, हम सभी जानते हैं। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें हम शारदीय नवरात्र कहते हैं और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र को वार्षिक नवरात्र कहा जाता है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी हम अक्सर सेलिब्रेट करते हैं, तो सभी साधकों को तैयारियां कर लेनी है। 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं नवरात्र। आज हम बात करेंगे कि पहले दिन की पूजा कैसे करनी है, क्या स्थापना करनी है और कौन सी देवी की कथा आती है। तो माँ दुर्गा के साधक भक्त को सुबह सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। मूर्ति के दाहिने ओर कलश स्थापना करनी चाहिए और कलश के ठीक सामने आपको जौ बोने चाहिए। किसी भी मिट्टी के पात्र में, कोई स्टील की थाली में या किसी और बर्तन में आप जौ बो सकते हैं। मंडप का जो पूर्वी कोना है इसमें दीपक की स्थापना करनी चाहिए। मंडप आप चौकी भी लगा सकते हैं। मंडप नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ पाटियाँ ले लीजिए या कोई चौकी ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा के भी आप ये कर सकते हैं। पूर्वी कोण में यानी इस साइड में आपको दीपक की स्थापना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाएं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। और फिर सबसे पहले आपको गणपति देव की पूजा आरंभ करनी चाहिए। गणपति देव की और फिर कलश स्थापना करके कलश में सभी देवी देवताओं पितृ का आवाहन करें। इसके बाद माँ जगदम्बा की पूजा करें। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजा आरंभ करना चाहिए। आपको स्वयं के भी मस्तक पर टीका लगा करके हाथ में कलावा बांधना चाहिए। बिना तिलक लगाए यानी कि शून्य मस्तक से कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो लोग पाठ की विधि बता रही हूँ, नव दुर्गा की प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले कवच का पाठ करना चाहिए, फिर अर्गला और कीलक का पाठ करना चाहिए। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पर कर लेना चाहिए। इसका पाठ कर लेने पर आपको सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय वर्णित किए गए हैं और 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। प्रथम चरित्र को ऋग्वेद का स्वरूप माना जाता है और मधु कैटभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन आता है। मध्यम चरित्र यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन आता है। तीसरा है उत्तम चरित्र जो कि सामवेद स्वरूप माना गया है और 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ और निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आद्या शक्ति के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व है। 13वां जो अध्याय है इसमें राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग, दुर्गा चालीसा, विंदेश्वरी चालीसा, स्तोत्र और आरती करके पुनर्आहुति करनी चाहिए। रोज की पूजा में आपको जो सामग्री लेनी है वो है जल, गंगा जल, पंचामृत, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची और दक्षिणा। पूरी विधि दूसरे वीडियो में बताई गई है किस प्रकार से कलश स्थापना करें। वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देखकर स्थापना कर सकते हैं। आज हम पाठ की बात कर रहे हैं तो सबसे प्रथम सारी स्थापना करने के बाद माँ के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे करुणामयी जगत जननी, आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए। पहले दिन आपको इस प्रकार से प्रार्थना कर शैलपुत्री माँ का फिर आपको शुरुआत करनी है। परिचय दे देती हूँ। सबसे पहले माँ का ध्यान करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकित्रशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा आप अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा।
वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है और नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। यह प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है और यहीं से योग साधना का प्रारंभ होता है। अम्बे मात की जय, माँ का जयकारा लगाएं। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। मार्कंडी जी कहते हैं, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बतलाया ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र और परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे आप सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो भी मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के बीच फंस गया हो, घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निःसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं और हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सभी माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर महापराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्रिय देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतित्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी, भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी और नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी मेरी रक्षा करें। और नासिका की सुगंधा,
ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया मेरी रक्षा करें और चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी मेरी रक्षा करें और कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकूबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी मेरी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की छुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी मेरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुह्येश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष्वाहिनी मेरी रक्षा करें और कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी मेरी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलियों की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी मेरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी मेरी रक्षा करें और इस प्रकार से पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों की अभेद्या देवी मेरी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरी वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश और कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरे भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो असुरक्षित हैं, जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है और यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम विष, सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण हो, मोहन हो, सभी प्रकार के अभिचार योग हो, मंत्र, तंत्र, कवच आवृत्त पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर हो, नभचर हो, जलचर हो, नीची श्रेणी के देवता हो, जन्म के साथ पैदा हुए देवता हो, कुल देवता हो, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव आदि, जिस मनुष्य के हृदय में कवच निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं, राज सम्मान को प्राप्त करते हैं। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। और चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ अवश्य कर लेवे। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। और कवच के पाठ को करने वाले को देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है।
सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। इसके बाद पहले दिन ही आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हिंदी में संपूर्ण पाठ करें ताकि सभी लोग समझ के इसे पढ़ सकें। श्री अर्गला स्तोत्र श्री मार्कंडी जी कहते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटव दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। रूपम देई जयम देई यशो देही दिशो जही। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और शत्रुओं का नाश करें। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशस्वान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें, वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाले हों, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। और जो भी पुरुष या स्त्री इस प्रकार अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र यानी कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त करता है। श्री दुर्गा अर्पणामस्तु। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। इसके बाद आपको कीलक का पाठ करना है, श्री कीलक स्तोत्र। ओम, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडे ऋषि कहते हैं, मंत्रों के शाप और उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध हो जाती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करता है, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को जब शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाले शुभ स्तोत्र हैं।
इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने इसके बाद गुप्त कर दिया और इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने भी इसे कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है और वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, ना उसकी अकाल मृत्यु होती है और देहांत होने पर वह मोक्ष को पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं और जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल मिलता है और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः हमेशा देवी जी का पाठ आपको उच्च स्वर से पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे आपको माँ भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस जगत की माता की स्तुति ऐसे अवश्य करनी चाहिए। दुर्गे अर्पणामस्तु। इसके बाद आपको माँ दुर्गा के रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। महतत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित्त शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामयी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, इस समय आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। हे मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी माँ, तुम ऐसी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो। उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानता को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोत्र की भांति मेरे इस भविष्य को ग्रहण करो। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। इस प्रकार से पहले दिन का पाठ संपूर्ण होता है। सभी लोग इसके बाद आरती आदि जो भी करना चाहें माँ की आरती करें, सच्चे मन से ध्यान करें, भोग लगा करके सभी में प्रसाद वितरण कर दिन को संपूर्ण करें। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। इसके बाद दूसरे दिन का पाठ आरंभ करते हैं। वो दूसरे वीडियो में आपको दूंगी, तो आप सभी सुन सकते हैं।